राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। सभी को गोवर्धन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आप लोगों को पता है क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। और आज मेरी सासू माँ आपको सिखाएंगी कि गोवर्धन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलिए गोवर्धन बनाने का सबसे आसान तरीका सीखते हैं, जो कि हमारी नानी दादी के जमाने का है। आज मेरी सासू माँ आप लोगों को सिखाएंगी कि गोवर्धन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने पानी में हल्दी डालकर इस जगह को पूरी तरीके से साफ कर लिया है, फिर वहां पे गंगा जल डालकर उसका छिड़काव कर लिया है। आप लोग देख रहे होंगे इन्होंने में पैरों में किसी भी प्रकार की कोई चप्पल नहीं पहनी है, अर्थात नंगे पैर ही गोवर्धन महाराज को बनाया जाता है। फिर इसकी पूजा अर्चना वंदना होती है। और अब ये बना रही हैं उपले, जिसको आपको जानते हैं उपले कहते हैं, कंडे कहते हैं। ये आकृति ले रही हैं, दो कंडे ये आपस में ऊपर रख रही हैं। आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। ये दो कंडे, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए इन्होंने पहले ये छोटे छोटे जो कंडे हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के 4 रखे हैं। और उसके बाद एक पतली सी लाइन इन्होंने बनाई है। मैं भी आपको बताऊंगी पतली सी लाइन क्या है, किस चीज की है, कैसी है, इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, सारी विधान मैं आप लोगों को बताऊंगी। कहीं कहीं पे इसको उपला बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको कंडा भी बोलते हैं। ये बना रहे हैं छोटे छोटे से, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि ये कंडा नुमा शेप दे रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मम्मी जी हंस रही थी और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी और वो बना रही थी, क्योंकि मुझे बेसिकली गोवर्धन बनाना नहीं आता। मायके में मेरी मम्मी बनाती थी और ससुराल में सासू माँ बनाती थी। और वैसे भी ये बूढ़े बुजुर्ग अगर बनाए तो अच्छा रहता है, उनके हाथ से ही बनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हाँ, अगर आप बहुत दूर रहने लग गए हो तो फिर आप भी बना सकते हो, अगर अलग रह रहे हो या फिर काफी दूर चले गए हो, जैसे कि इस टाइम पे हम पुणे आ रखे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे बनाने की। लेकिन हमारे घर पे भी गोवर्धन पूजा होती है, मेरे मायके में भी होती है, ससुराल में भी होती है। तो आप लोग ये देखिए कितने ईजी तरीके से ये बना रही है मम्मी जी। ये छोटे छोटे कंडा नुमा शेप देके या फिर उपला नुमा शेप देके 4 इन्होंने इसके ऊपर रखे हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसमें 4 इन्होंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और उसके तत्पश्चात इन्होंने करा क्या है कि वो भी मैं आपको बताऊंगी। इनको वस्त्र भी पहनाए हैं, इनको कपड़े भी पहनाए हैं। अच्छा, सीख जानते हो आप लोग सीख क्या होती है? वो सीख भी इनके ऊपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सीख बहुत ज्यादा जरूरी लगाई जाती है। ये देखिए, अब बोलो मम्मी। ये सिर है, ये हाथ हैं, वो पैर हैं। मम्मी ये क्या है? ये मतलब रही है, ये हंडिया हैं, ये फुल्ली है, ये पशु बन रहे हैं। अच्छा, और ये क्या है? लो इतना कोई अब देख ले, जरा से ही काट ले, गन्ना रखा जाएगा ना। ये इसलिए है ताकि जब कृष्ण भगवान जी ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसके नीचे सब लोग अपने गाय भैंस और इन सबको लेके आ गए थे। तो ये वही हैं सारे लोग। जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तो तब से ही पूजा की स्टार्ट हुआ था गोवर्धन। इसमें चिपका रही है कॉटन, अर्थात इनको वस्त्र पहना रही हैं। आप लोग चाहो तो फिर आप लाल वाला कपड़ा भी ऊपर से उड़ा सकते हो, सफेद कपड़े भी उड़ा सकते हो, धोती के रूप में जो आप बोल सकते हो। आप पीले कपड़े भी उड़ा सकते हो, लाल कपड़े भी उड़ा सकते हो, लेकिन कलावे का उपयोग भी कर सकते हो। हमारे यहाँ पे बेसिकली सूत का उपयोग अर्थात कॉटन का उपयोग होता है, क्योंकि कॉटन जो होती है वो खेत में है उगती है, तो इसलिए कॉटन का उपयोग हो रहा है। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन हो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए चक्की भी बनी है, यहाँ पे पशु भी बने हैं, जैसे कि गाय भैंस भी आपको बनानी होती है, चूल्हा भी आपको बनाना होता है। ये बीच में इनकी नाभि बनाई गई है और ये साथ वो बनाए गए हैं। जो सीख आप देख रहे हो, ये 7 सीखें लगाई गई हैं और ये 7 सीखें ही लगाई जाती हैं। ये सारे तरीके से वस्त्र पहना रही हैं मम्मी जी इनको। तो ये कंप्लीटली तरीका आसान विधि है गोवर्धन बनाने की। आप लोगों को अगर गोवर्धन बनाना नहीं आता है तो ये मैंने सबसे आसान विधि सिखाई है। मैंने नहीं सिखाई, मेरी सासू माँ द्वारा सिखाई गई सबसे इजी मेथड है ये। बाकी आप और भी मेथड से बना सकते हो, लेकिन ये सबसे ही आसान तरीका है। जो ये 4 स्तंभ बनाए गए हैं, 4
उपलों से, गोबर से, तो वो आप 2-2 भी कर सकते हो। अगर ये बहुत बड़ा बनाया गया है, अगर आपको गोबर नहीं मिल रहा है तो आप छोटा भी बना सकते हो। गोबर में अगर आप हल्दी का उपयोग कर लोगे तो और भी ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। फिर आप इनको 21 प्रकार के भोग, 51 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के भोग, 101 प्रकार के भोग, 108 प्रकार के भोग अपनी श्रद्धा के ऊपर लगा सकते हो। इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है कि गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना कैसे करते हैं, वो भी पूरे ब्रजवासी तरीके से, क्योंकि गोवर्धन की पूजा वृंदावन से ही प्रारंभ हुई थी और द्वापर युग से चली आ रही है। गोवर्धन की पूजा अभी की पूजा नहीं है, ये द्वापर युग से चली आ रही है। इसकी गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सुबह भोग क्या लगाना है, शाम को भोग क्या लगाना है, रात को भोग क्या लगाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको